video of class 8 math mensuration chapter। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम। तो एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है, सब ज़्यादातर बच्चों को वॉल्यूम में प्रॉब्लम होता है एंड क्वेश्चन को बनाने के समय वो लोग तो समझ जाते हैं कि हाँ जो भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हम वो कैपेसिटी गेन करेगा उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन वही मतलब वही कंसेप्ट को लेकर वो जब प्रॉब्लम्स में आते हैं, जब मैथ का क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड मैं खुद इसका सारा क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो लेक्चर नंबर 3 होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि वॉल्यूम, तो हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम वो होता क्या है। तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए क्यूब और क्यूबॉइड। देखिए बहुत सारा चीज में भी ऑक्युपाई कर सकता है, सिलेंडर हो गया, क्यूब, कोल हो गया, फर्स्ट ड्रम हो गया। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो टॉपिक है, हमारा क्लास 8 का जो टॉपिक है वो क्यूब और क्यूबॉइड पे ज्यादा फोर्स होता है और ज्यादा आगे जाएंगे तो हम लोग को सिलेंडर भी मिलेगा, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में ज्यादा सवाल बच्चों से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग इसमें सिर्फ क्यूब एंड क्यूबॉइड लिए, ठीक है। तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय क्यूब और क्यूबॉइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब ऐसा कोई जगह, मतलब वो ऑक्युपाई कर ले, पर कोई स्पेस ऑक्युपाई कर ले कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मतलब उस खाली जगह के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वॉल्यूम। मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से मैं इस बोतल को ले लिया, ठीक है। ये बोतल तो भी अंदर से खाली होगा, देखिए इसको खोला मैं, अंदर से खाली दिख रहा है। अगर मान लो कि इसी में मैंने पानी भर दिया, तो पानी भरने में जो इसलिए पानी जो अपना इस बोतल का जो स्पेस ऑक्युपाई किया है, जब इस पानी को मैं दूसरे कंटेनर में किसी में, मान लो किसी में अगर मैं डाल रहा हूं, तो इस पानी का जो वॉल्यूम जो था इसमें अगर पूरा आ गया, तो इस पानी का जो जगह वो घेर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। आ गया समझ में? वो करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वॉल्यूम वाला वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारी बहुत ही मदद होगी इससे आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एक क्यूब है जिसके सारे डायमेंशन सेम है, और एक जो क्यूब है एक ऑब्जेक्ट है जिसके सारे डायमेंशन सेम नहीं है, तो उसके भी वॉल्यूम निकालने के अलग अलग तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्यूब का जो वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला है, उसके 3 जो डायमेंशन है मतलब साइड ही होंगे सेम, क्योंकि जो हमारा क्यूब जो होता है उसके सारे साइड एंड जो फेसेस एंड ऑल जितना भी है वो सारा सेम होता है। तो इसका कितना, ये भी साइड, उसका ब्रेथ भी साइड एंड इसका हाइट भी साइड हो गया। इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, साइड इंटू साइड या ए क्यूब। अगर आप ए क्यूब भी बोलोगे मतलब भी साइड होता है, साइड का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो आपका, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि इसके सारे डायमेंशन जो अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके सारे डायमेंशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तब हम क्या निकल जाएगा, उसका जो ऑक्युपाइड स्पेस है वो निकल जाएगा क्यूबॉइड का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये आधा से ज्यादा बच्चों को जो पढ़ाई करते होंगे क्लास 8 में, उनको नहीं पता होता कि ये स्टैंडर्ड यूनिट एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड यूनिट होता ऐसे है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हमारा किसी में जो साइड था वो दिया हुआ था, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसी का साइड दिया हुआ, क्यूब का इसका भी एक हो जाएगा एंड इसका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा साइड इसका सेम है। तो मान लीजिए कि इसका साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो कैसा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 से कितना भी मल्टीप्लाई कर ले, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1 आ गया। अब देखिए सेंटीमीटर कितना बार है, 1 बार, 2 बार,
3 बार, तो मैंने लिखा सेंटीमीटर पावर में 3, इसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यही हो गया उसका स्टैंडर्ड यूनिट। तो लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, उसके यूनिट का जो स्टैंडर्ड है उसको लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो इसको, या आपको मन करेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, ज्यादातर यही यूज होता है, तो आप लोग प्रेफर करना यही बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब जगह जो घेर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब का जगह घेर रहा है। तो आया समझ में? तो बस आज इतना ही था, और हम लोग आज पढ़े कि कैसे हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम के क्षेत्र में आप लोगों को क्यूब एंड क्यूबॉइड में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तीनों चीज को याद कर लेंगे तो क्लास 8 के लिए बहुत ही एनफ है आपको वॉल्यूम निकालने की, कोई भी वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इस लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे एंड बहुत सारा एक्टिविटीज करेंगे। इसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून, बाय।